आज का विषय उन सभी नए पुराने साधकों के लिए है जो ध्यान करने का प्रयास बहुत करते हैं। उन्हें ध्यान की शक्ति के बारे में भी सब कुछ पता है, पर उनके अथक प्रयास के बावजूद भी उनका ध्यान नहीं लगता। अब ध्यान करते वक्त आने वाली समस्याएं परेशानियां एक दो हो तो उनसे निपटा जा सकता है, पर यहाँ तो आपके मुताबिक ध्यान न लगने की बहुत सारी वजह हैं जो आपका ध्यान नहीं लगने देती। तो चलिए देखते हैं, ध्यान में आने वाली वो सभी रुकावटें क्या वाकई कोई रुकावटें हैं या फिर ये सब कुछ आपका भ्रम है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने स्वयं का विश्लेषण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आज आप अपने मन की गहरी दशा को समझेंगे, और अगर आप समझ गए तो समझो आज आपके हाथ में बहुत कीमती चीज लगने वाली है जो आपको आप ही के भीतर की गहराइयों में ले जाएगी और आप खुद को समझने लगेंगे। इस विषय को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, और हाँ, इसे सिर्फ कहानी ही मत समझ लेना, यह आप सभी के जीवन की असल सच्चाई है। बात थोड़ी पुरानी है। एक गांव में एक आश्रम था जहां बहुत से सन्यासी अपने गुरु के साथ ध्यान करते थे। आध्यात्म, आत्मा, परमात्मा पर प्रवचन होते थे। तो वहां एक नया सन्यासी आया जो काफी समय से अपने घर में ही ध्यान करने का प्रयास कर रहा था। उसका ध्यान नहीं सध रहा था, इसलिए उसने आश्रम की तलाश की। उसे वही आश्रम मिला जो जंगल के पास एक गांव में था। फिर क्या था, उसने वह आश्रम ज्वाइन किया ताकि वो अच्छे से ध्यान लगा सके, और ध्यान में जो हो रही गलतियां हैं उन गलतियों का पता उसे गुरु के माध्यम से पता लग सके। गुरु होंगे तो वो गलतियां बताएंगे जिसे सुधार कर वह अपने ध्यान में निपुण हो सके। तो उस आश्रम में कुछ बूढ़े सन्यासी भी थे जो काफी लंबे समय से साधना कर रहे थे, लेकिन वहां ज्यादातर सन्यासी जवान थे, अर्थात उनमें अभी अनुभव की कमी थी। आश्रम के सभी सन्यासियों को अपनी अपनी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई थीं। इन सब के बावजूद इन सब की एक जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जरूरी थी, और वो थी ध्यान लगाना। इसमें उन्हें बैठकर अपनी आंखें बंद करके बैठना होता था और एक ही बार में घंटों तक बैठकर खामोशी से ध्यान लगाना होता था। सभी लोग ध्यान करते, और ध्यान के दौरान उनके मन में जो भी चलता या जो भी उनकी अवस्था होती वो गुरु से साझा करते। तो वो नया जवान सन्यासी कई वजह से ध्यान में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, या कहूँ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। ध्यान करता तो मन को शांत है, लेकिन वो ध्यान के बाद अपने आप को और विचलित पाता, जिसकी वजह से उसे बहुत क्रोध आता था। तो जब उस जवान सन्यासी ने अपने ध्यान की इस अवस्था को अपने गुरु को बताया, तो उन गुरु ने उस जवान सन्यासी से एक आसान सवाल पूछा जिसमें एक गहरी सीख छुपी हुई थी। गुरु ने बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें कौन सी चीज सच में परेशान कर रही है? तुम्हें किस वजह से गुस्सा आ रहा है? जवान सन्यासी ने बोला, देखिए, आमतौर पर जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और ध्यान लगाना शुरू करता हूँ, तभी कोई ना कोई चीज मेरे आसपास चलती नजर आती है, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। मैं अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ हलचल महसूस करता हूँ, मानो मुझे कोई बेचैन कर रहा हो। ऐसे ही जब मैं दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो कोई बिल्ली या कुत्ते की भौंकने की आवाज या किसी भी जानवर की आवाज मेरे ध्यान को फिर से भटका देती है, और मेरी परेशानी फिर से बढ़ जाती है। मैं फिर से बेचैन हो जाता हूँ। चलो, ये आवाजें कुछ देर बाद बंद भी हो जाती हैं। फिर से मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। तभी जब हवा चलती है, पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं, पत्ते हिलने लगते हैं, फिर उनकी आवाजें मुझे विचलित कर देती हैं, और फिर मुझे गुस्सा आने लगता है। इतना ही नहीं, जब ये सब आवाजें नहीं होती तो पेड़ों पर बैठे पक्षी मुझे ध्यान नहीं लगाने देते। मानो जैसे ही मैं शांत होने जाता हूँ, गहरे ध्यान में उतरने जाता हूँ, तभी आसपास के पेड़ों पर बैठे सभी पक्षी बुरी तरह से चहचहाने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वह मेरा ध्यान रोकने के लिए ही चहचहा रहे हैं, इतना अधिक शोर कर रहे हैं, और मुझे किसी भी प्रकार की शांति महसूस नहीं होती। उसके गुरु ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ, जब तुम्हें कोई बाहर से आवाज परेशान करती है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, जबकि ये ध्यान के प्रिंसिपल का बिल्कुल उल्टा है। तुम्हें कुछ ऐसा तरीका देखना चाहिए कि तुम लोगों या जानवरों या अपने आसपास की किसी दूसरी चीज से नाराज ना हो जो कि तुम्हें बेचैन करती है। इस छोटी सी बातचीत के बाद वह जवान सन्यासी आश्रम से बाहर निकला, और उसने अपने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे अब एक शांत जगह की तलाश करनी होगी। वह चारों तरफ देखने लगा ताकि उसे कोई शांत जगह दिख सके और वो वहां ध्यान कर सके। उसे अपनी पास वाली झील के किनारे एक ऐसी जगह मिल गई जहां वो ध्यान कर सकता था। उसने वहीं अपना आसन लगाया और वहां बैठकर ध्यान करने लगा।
लेकिन कुछ ही पल बाद पक्षियों का एक झुंड उस झील में डुबकी लगाने लगा। उनकी आवाज सुनते ही सन्यासी ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज है। अब वैसे तो झील का किनारा लोगों की भीड़ से दूर था और शांत भी था, लेकिन अब भी उस जवान सन्यासी के लिए वहां कुछ चीजें रुकावट बन रही थीं और वह फिर से नाराज हो गया। तो उसे वो शांति झील के किनारे भी नहीं मिल पाई जिस शांति की वो तलाश कर रहा था। फिर वह ध्यान के लिए दूसरी जगह तलाशने लगा जहां उसे शांति मिल सके। वह जंगल के बीचों बीच चला गया, लेकिन जो जगह जितनी अधिक शांत होती वहां छोटे से तिनके की भी उतनी ही तेज आवाज आती। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते हवा चलते ही उड़ने लगते और वो एक दूसरे से टकराकर आवाज करने लगते। उसने ध्यान लगाने की वहां पर भी बहुत कोशिश की, परंतु उसका ध्यान वहां पर भी नहीं लगा और वो फिर से क्रोधित होने लगा। फिर वह जवान सन्यासी ध्यान छोड़कर बस यूं ही पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने गुरु की बातों को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि गुरु ने यह भी कहा था कि जब तुम्हें कोई भी वस्तु, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति ध्यान करने से रोकता है या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे ध्यान की रुकावट है, तब उसमें थोड़ा गहरा उतर कर देखना, उसके गुण समझ कर देखना, उसका विश्लेषण करना। क्या वाकई कोई चीज तुम्हें परेशान करने के लिए ही पैदा हुई है या वो केवल तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए वहां मौजूद हुई है? वह इस बारे में गहरा सोचता गया और फिर उसे पता चला कि उसके आसपास की चीज उसे परेशान करने नहीं आ रही, बल्कि उन चीजों को लेकर उसका रिएक्ट जो है उसी की वजह से वो परेशान हो रहा है। असल में सोचना और विचारना यही हमारे दर्द और परेशानियों की वजह है। क्योंकि आप देखना, जब आपको कभी मानसिक पीड़ा होती है, जैसे आप कहते हो कि मेरे दिल को आघात पहुंचा है, मैं भीतर से परेशान हूं, तो भीतर से परेशान होने का मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। भीतर से परेशान होने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से परेशान हो। और आप देखोगे कि किसी भी प्रकार का मानसिक दर्द, वहां कोई दर्द नहीं होता, वहां केवल और केवल आपकी सोच और आपके विचार होते हैं। असल में वही विचार और वही सोच आपके दर्द का कारण बनते हैं। आपके शरीर पर कोई चीज स्पर्श करती है या राह चलते आपके पैर में ठोकर लग जाए, कोई कांटा लग जाए, तो उस चोट से होने वाली पीड़ा का एक समय होता है। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाती है, लेकिन आपके जो विचार होते हैं, आपकी जो सोच होती है, उसका कोई समय नहीं होता। जैसे ही विचार आपके मन में आया और पीड़ा शुरू हो गई। तो ध्यान करते समय आपके आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, अब चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, या प्रकृति में बह रही आवाजें हो, या किसी मनुष्य की आवाज हो, वो सब कुछ आपके लिए कोई हलचल नहीं कर रहे। आप इतने खास या बेकार नहीं हो, आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो। कोई पक्षी चहचहा रहा है, ये उसका गुण है, उसका स्वभाव है। एक कुत्ता भौंकता है तो ये उसका स्वभाव है, कुत्ते का काम ही भौंकना है। अगर नदी बह रही है, हवाएं चल रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं हिल रहे। मैंने कहा ना, आप इतने खास नहीं हो और ना ही आप इतने बेकार हो कि ये सभी चीजें आपको परेशान करने के लिए ही मौजूद हैं। नहीं, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव का एक स्वभाव होता है। वही स्वभाव उसका धर्म होता है। आपका भी कुछ तो अपना स्वभाव होगा जिसे आप चाहकर भी नहीं बदल पाते। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हो और किसी भी प्रकार की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है या कोई दृश्य आपकी आंखें देख लेती हैं, तो आप तुरंत ही खुद को उस चीज से जोड़ लेते हो। कोई आवाज सुनी और आपके मन ने रिएक्ट किया, विरोध में रिएक्ट किया, तो आपने स्वयं को उस आवाज से जोड़ लिया। अब आप उससे जितना बचने का प्रयास करोगे, वह आपको उतना ही तंग करेगी। फिर आपको लगेगा कि यह आवाज मेरा ध्यान रोकने के लिए और ज्यादा प्रयास कर रही है। तो किसी भी प्रकार के ध्यान के वक्त आपको स्वयं को अपने आसपास मौजूद वस्तुओं के साथ में जुड़ना नहीं है। दुनिया नियम के हिसाब से ही चल रही है, आपके हिसाब से नहीं। आप जितना ही प्राकृतिक सिस्टम का विरोध करोगे, उतना ही आपको क्रोध आएगा, उतने ही आप बेचैन होगे, उतनी ही आपको चिंता परेशानियां घेरेंगी। लेकिन जैसे ही आप एक सूत्र को समझ लेते हो, आपके भीतर स्वीकार भाव उत्पन्न हो जाता है। आप समझ लेते हो कि जो जैसा चल रहा है वह वैसा ही चलेगा। आपके विरोध करने से या आपके रोकने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। बस जो हो रहा है उसे होने देना है। किसी के साथ भी कोई तादात्म्य नहीं बनाना। जैसे आसपास की सभी वस्तुएं हो रही हैं, उनके गुण धर्म हो रहे हैं, वैसे ही तुम भी हो रहे हो। तुम अपने होने को भी नहीं रोक सकते। उम्र प्रतिपल बढ़ रही है, आप मृत्यु की ओर पल पल कदम बढ़ा रहे हो।
आप इसे नहीं रोक सकते, तो बस इसी को स्वीकार कर लो और फिर ध्यान में बैठो। ध्यान के वक्त जो आपको परेशानियां लगती हैं, जो भी कुछ सुनाई देता है, वो वैसा ही चलेगा, उसे चलने दो। कान सुनते हैं तो सुनने दो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे तो ध्यान भी लगने लगेगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।